हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC हमारे पास ये वाले इसकी बात कर रहा है, ये फिगर दे रखा है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देख सकते हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स जो है इक्वल होती हैं। In which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। क्या कह रहा है? जिसके अंदर एल्टीट्यूड्स BE और CF जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास BE है, BE और यहाँ पर CF, ये एल्टीट्यूड्स जो है ड्रॉन किए गए हैं किस पर? AC और AB पर, इस साइड पर और इस साइड पर। उसके बाद हमें क्या बताना है? सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये जो एल्टीट्यूड्स यहाँ पर इस पर ड्रॉ किए गए हैं ये इक्वल हैं, ये हमें शो करना है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं बताते हैं। सबसे पहले हमने लिखा ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देयरफॉर AB इक्वल AC हो जाएगा। AB जो हो जाएगा AC के इक्वल हो गया है, AB AC के इक्वल है। एंगल ACB यानी ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल ABC यानी इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। बीच वाला जो बीच वाला पॉइंट लिखा होता है, बीच वाली, वही हमारा एंगल होता है। तो यहाँ पर B जो है वो बीच में लिखा है, तो B ही हमारा एंगल है। इस एंगल की ही बात कर रहे हैं, तो हम इसको एंगल ABC इस तरह से लिखते हैं। और ये ACB को ACB बीच में C है, तो एंगल C की बात हो रही है। रीजन हमने लिखा बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अपोजिट साइड्स वाले जो इक्वल एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में, और फिर भी दोबारा भी बता दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है, आगे लिखा हमने नाउ इन ट्राइंगल BEC। तो ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB में, ठीक, तो दो ट्राइंगल्स हम यहाँ लेंगे, क्योंकि देखो पहले हम क्या इन दोनों ही ट्राइंगल्स को क्यों ले रहे हैं, जबकि यहाँ ट्राइंगल्स तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन हम कौन कौन से ले रहे हैं? BEC ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल CFB ये वाला ट्राइंगल। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये दोनों साइड्स जो हैं इन ट्राइंगल्स के ही अंदर आ रही हैं, इसलिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले रहे हैं। अब यहाँ से हमने लिखा वी हैव, हमारे पास क्या क्या है इन दोनों ट्राइंगल्स में। अब देखो ये दोनों हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो बाकी के पार्ट्स जो है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल होते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमें ये बात पता होनी चाहिए ना हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब एंगल EBC इक्वल हो जाएगा एंगल FCB। तो EBC कहाँ पर है? EBC यानी ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है? वो एंगल है एंगल FCB के। FCB ये इसके इक्वल है। यहाँ पर हमने अभी देखा है ना, यहाँ पर जो है एंगल ACB जो है ACB ये वाला एंगल ABC ये वाला एंगल, ये इस वाले ट्राइंगल के अंदर था, ABC के अंदर था, जो इक्वल था। अब हमने क्या देखा, ये जो है इसको यहाँ से एक लाइन खींची गई है, तो ये दोनों एंगल जो है बराबर हो गए हैं। और यहाँ से एक लाइन खींची गई है, परपेंडिकुलर खींचा गया है ये, तो ये वाले एंगल भी बराबर हो गए। तो यानी आधे आधे हो गए ना ये दोनों। जब ये दोनों आधे आधे हो गए हैं तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? इक्वल। तो हमने यही बात लिखी है एंगल EBC इक्वल एंगल FCB। प्रूफ्ड इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर बता दिया है कि ये जो लाइंस खींची जा रही हैं यहाँ पर। अब BC हमारे पास इक्वल हो जाएगा CB के। BC ये वाली जो है BC साइड जो है वो किसके हो जाएगी? CB। यानी इसको हम BC भी बोल सकते हैं, CB भी बोल सकते हैं, BC और CB भी बोल सकते हैं। ये कॉमन साइड हो गई हमारी। यहाँ पर रीजन लिख दिया कॉमन हो गई, क्योंकि ये वाली साइड जो है हमारी इस ट्राइंगल के अंदर भी है। कौन से वाले? BEC इस ट्राइंगल के अंदर भी है ये वाली साइड, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा CFB इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी है। तो ये कॉमन साइड हो गई, दोनों में है। तीसरा हमने लिया एंगल BEC। एंगल BEC कहाँ पर है? BEC ये वाला एंगल हमारा देख सकते हो 90 डिग्री है। और इसी तरीके से एंगल CFB ये वाला भी हमारा इक्वल हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो हमने लिख दिया ईच 90 डिग्री। रीजन में ये लिख दिया हमने। हमारे पास अब क्या क्या मिल गया? एक एंगल, एक साइड, एक एंगल, यानी दो एंगल्स मिल गए और एक साइड मिल गई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CFB के। किस कारण? कौन से क्राइटेरिया से?
बाय ए एस ए क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। तो हम यहाँ देख सकते हैं एक एंगल, दूसरी साइड, फिर एंगल, इस तरीके से हमारे पास जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। एक एंगल, साइड, एंगल, इससे हमारे जो है इस क्राइटेरिया से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा BE इक्वल हो गया CF के। हमें क्या करना था, हमें शो करना था सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स, कौन से, यानी BE जो है वो CF के इक्वल है। तो हमने लिख दिया BE इक्वल हो जाएगा CF के। रीजन क्या लिखा हमने, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमने देखे कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाकी के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया बाय CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हमें शो करना था, हमने शो कर दिया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।